नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट संस्कृत के, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, रीट इत्यादि में सामान्य चीज़ें संस्कृत की पूछी जाती हैं। अधिक ज़्यादा हम कहें तो यूपी टेट और सीटेट के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो इसके हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आइए इसे प्रारंभ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंकड़ाय सुवर्णम अस्ति में कंकड़ाय में कौन सा कारक है? तो ये कंकड़ाय में कारक पूछ रहा है। इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? हमें राम के शब्द रूप याद होने चाहिए। तो मैंने आपको 2 मिनट में राम के शब्द रूप अपने चैनल पर याद कराए थे, तो थोड़ा सा उसे रिवीजन कर लेते हैं। रामः, रामम, रामेण, रामाय। रामाय कहाँ आ रहा है? कंकड़ाय। या कहाँ पर आ रहा है? चतुर्थी विभक्ति में। और चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन में। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राम जाता है का संस्कृत अनुवाद होगा। तो राम करता है और कर्ता में पीछे विसर्ग लगता है। तो इस तरीके से 2 ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन राम जिस वचन का, जिस पुरुष का कर्ता होगा, उसी वचन की, उसी पुरुष की क्रिया लगेगी। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो राम हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो प्रथम पुरुष की क्रिया कहाँ पर है? ये रही। वैसे क्रिया यहाँ पर भी है, पर यहाँ रामम है। रामम तो कर्म में आता है, पर राम तो यहाँ पर करता है। तो ये राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे है, पवित्र पदे कहाँ संधि। संधि पूछ रहा है यहाँ के पवित्र पद में क्या संधि है। तो देख लेते हैं। गुण संधि कब होती है? जब ऊपर आपको 4 चीज़ दिखाई दें। क्या? ऊपर एक बड़ी छोटी एक की, छोटे ऊ की मात्रा, या ऊपर रा उड़ा हुआ दिखाई दे, या आधा ला दिखाई दे, तो वहाँ गुण होगा। वृद्धि कब होगी? जब आपको ऊपर 2 मात्राएं दिखाई दें, बड़ी एक की और बड़े ओ की। यड़ कब होगी? य व र ला, जहाँ पर य व र ला आपको दिखाई दे, पर वो भी आधा, उससे आगे वाला अक्षर आधा होता है। और तो बच्चा क्या? अयादि। तो ये अयादि संधि है। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा, छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। छाया की तरह होती है, खल छाया की तरह होती है मित्रता किसकी? खल यानी कि बुरे व्यक्तियों की, और सज्जन व्यक्तियों की। तो ये नीति शतक भर्तरी का जो नीति शतक है, वहाँ पर ये पंक्ति दी गई है। मित्रता के बारे में बताया गया है कि छाया की तरह होती है बुरे और अच्छे व्यक्तियों की मित्रता। तो ये छाया की तरह, इसके हम विस्तार में नहीं जाएंगे, फिर बात करेंगे विस्तार में। इसके आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है, संस्कृत में कितने लकार होते हैं? तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं, 5 नहीं। ज़्यादातर हमने 5 लकार पढ़े हैं, प्रयोग में 5 लकार आते हैं, पर लकार होते कितने हैं? 10। काकह में लिंग है। लिंग पूछ रहा है कि काकह जो शब्द है कौआ, ये किस लिंग का है? तो इसमें पीछे विसर्ग देखते ही हम पहचान लेंगे कि ये पुल्लिंग का है। यदि यहाँ विसर्ग की जगह आ का डंडा होता तो स्त्रीलिंग का हो जाता है। यहीं पर यदि विसर्ग की जगह आधा मावना होता तो ये नपुंसक लिंग का हो जाता। तो इसे देखते ही हम पहचान लेंगे। यानी किसी शब्द के पीछे विसर्ग लगा होगा तो वो पुल्लिंग का है, आ की मात्रा होगी तो स्त्रीलिंग का है, और इस तरीके से माँ बना हुआ होगा तो वो नपुंसक लिंग का शब्द होता है। नेक्स्ट है आगे, संस्कृत में वचनों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 होते हैं। इसके आगे है, रमयोः शब्द में विभक्ति और वचन है। रमयो, जहाँ भी आपको या दिखाई दे और इस तरीके से मात्रा पीछे विसर्ग, तो ये शब्द 100% आपके 2 जगह होते हैं। द्विवचन में ही होते हैं, षष्ठी और सप्तमी में होते हैं। द्विवचन के षष्ठी और सप्तमी में। तो द्विवचन के षष्ठी ये रहा, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति तो है पर बहुवचन है। चंद्रमसः शब्द में
क्या पूछ रहा है? विभक्ति पूछ रहा है। चंद्रमशः शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर आपकी तृतीय विभक्ति एक वचन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो आप अवश्य मुझे कमेंट करें। ये ज़्यादातर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी संस्कृत का एग्ज़ाम हो, आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एचटेट, हरियाणा टेट इत्यादि कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ आगे देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 क्वेश्चन कह रहा है आपका सत्कारः में संधि विच्छेद कीजिए। सत्कारः में तो यहाँ पर व्यंजन संधि है खरीचा। यहाँ पर एक 3 का 1 होता है खरीचा, यानी कि वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। तो यहाँ पर तीसरे की जगह पहला अक्षर होता है, तो दा की जगह आपका क्या हुआ है? ता हुआ है, तो ये 1 हो जाएगी। इसके बाद भाषा प्रयोगशाला विधि के शिक्षण उपकरण हैं, तो ग्रामोफोन है, टेलीविज़न, रेडियो, ये सभी हैं। इन सब से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन। जननी जन्मभूमि में समास है। जननी जन्मभूमि, जननी की जन्मभूमि, षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आपका समय और दूरी को बताने वाले शब्दों में निरंतरता बताने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? निरंतरता बताने के लिए, यानी समय और दूरी को नापा जा रहा है और निरंतरता बताई जा रही है, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। यदि इसी में निरंतरता नहीं बताई जाती तो यहीं पर विभक्ति बदल जाती। इसमें से कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर हमको दिखाई दे ही रहा है, दीर्घ स्वर ओ है। इसके बाद नेवला को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो नकुलः कहते हैं नेवला को। इसके बाद अस्मत् शब्द का सप्तमी द्विवचन रूप होगा। अस्मत् शब्द का सप्तमी द्विवचन, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि द्विवचन में और षष्ठी और सप्तमी दोनों में पीछे या और ओ की मात्रा तो कहाँ दिख रहा है? डी वाले में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य अहम जीवति, तो अहम के साथ में जीवति नहीं लगेगा। तौ पुस्तकम नयति, तौ आपका द्विवचन का है, क्रिया द्विवचन की नहीं है। ते गुरुम प्रणमति, तो ते बहुवचन है और क्रिया यहाँ पर एक वचन की लगी है। मधु फलम खादति, यहाँ पर कर्ता भी एक वचन का प्रथम पुरुष का है और क्रिया भी एक वचन प्रथम पुरुष की लगी है। आगे देखते हैं। श्रु धातु में कत प्रत्यय का प्रयोग करने पर रूप बनता है। तो यहाँ पर श्रु धातु में श्रु सुनने के लिए प्रयोग होती है। श्रु में यदि कत प्रत्यय लगेगा तो शुतः बनेगा। यहाँ पर नेक्स्ट है प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। प्रथम पुरुष से संबंधित 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष संज्ञा के लिए प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष सभी संज्ञा और सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है, लेकिन 2 सर्वनाम को छोड़ करके, अहम और तुम। तो अहम तो यहाँ छोड़ देंगे, ये तो उत्तम पुरुष का है। आवाम भी उत्तम पुरुष का है, यूयम भी मध्यम पुरुष का है। तो तौ हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो तौ यहाँ पर प्रयोग होगा। प्रथम पुरुष को पूछ रहा है। नेक्स्ट है स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण विद्याधन आलय, यहाँ पर सभी जगह आपकी स्वर संधि है, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। महाकवि कालिदास विरचित नाटक है, तो ये सभी महाकवि कालिदास के, लेकिन नाटक पूछ रहा है तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। मीमांसा सूत्र के लेखक हैं, तो मीमांसा सूत्र के जो लेखक पूछ रहा है कि लेखक कौन है। मीमांसा सूत्र
आपका लिखा है जैमिनी ने। मीमांसा सूत्र किसने लिखा है? जैमिनी ने। आगे है स्थापयन्ति क्रियापद में उपयुक्त लकार पुरुष और वचन है। स्थापयन्ति आपकी प्रथम पुरुष और बहुवचन की है लट लकार की। तो आप देख लें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन कहाँ है? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन तो ये सी में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका समय और दूरी को बताने वाले शब्दों में इतना हो गया था, कितना हो गया था अभी देख लेते हैं। 11 के बाद 12वां यहाँ पर है मति शब्द का षष्ठी द्विवचन शब्द होगा। तो मति बार बार आ रहा है या देखते ही आपने पहचान लिया। श्री शब्द का तृतीय बहुवचन होगा। श्री शब्द का तृतीय बहुवचन, तो तृतीय बहुवचन में ज़्यादातर आपके ये भा छोटी की मात्रा के साथ विसर्ग मिलेगा ही मिलेगा। कौन ओष्ठ उच्चारण वाला शब्द है? तो ओष्ठ से उच्चारण अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्ध, उपमानीय नाम ओष्ठ। पा वर्ग में आने वाले सभी शब्द ओष्ठ से हैं। तो पा फा बा भा का ओष्ठ से बोलने वाला शब्द हो गया। झर प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं? तो प्रत्याहार में आपको बनाना पहले ही सिखा चुकी हूँ अपने चैनल पर। इसमें 23 वर्ड आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, कहाँ तक हो गया था? यहाँ पर है आपका राजवैद्य में समास है। तो राजवैद्य, राजा का वैद्य, षष्ठी तत्पुरुष समास। आशा इति पदस्य विलोम पदम अस्ति, इसका उल्टा निराशा हो जाएगा। हिरण्यः का पर्याय है। तो हिरण्य का मृग, सारंगः वातायुः सभी होते हैं हिरण्य के। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रैक्टिस की। इसी तरीके की यदि आप प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। अभी के लिए धन्यवाद।